हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज से हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम डेली के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी हम सिर्फ उसी को देखेंगे, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप डेली देख सकें। ये वीडियो लगभग 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, तो प्लीज़ आप इसे डेली वीडियो को देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है, हमने दैनिक जागरण का पेपर लिया है इसमें, ठीक है। तो हमारी पहली न्यूज़ है कि 16 करोड़ मतदाता चुनेंगे 5 राज्यों की चुनाव। कल ही जो चुनाव घोषणा हुई है, मध्य प्रदेश पहला राज्य, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम। इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, तो उनकी डेट आ चुकी है। तो हम डेट देखें तो यहाँ पर जो चुनाव होंगे वो 7 नवंबर से शुरू होंगे, 30 नवंबर को ख़त्म होंगे। तो जो सबसे पहले जो चुनाव है वो होगा मिज़ोरम में। सबसे पहले चुनाव मिजोरम में होगा और वो 7 नवंबर को होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होगा वो 17 नवंबर को। उसके बाद होगा राजस्थान में चुनाव। राजस्थान में 23 नवंबर को होगा। और उसके बाद जो चुनाव होगा तेलंगाना में, जो तेलंगाना को जो चुनाव है वो होगा 30 नवंबर को। और इसकी जो मतगणना होगी यानी कि जो वोटिंग होगी भी 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी और जिसके परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ चुनाव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे हमने देख ली। और एक न्यूज़ ये भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। और उसके बाद जो न्यूज़ निकल कर सामने आती है वो है कि गाज़ा को घेरकर हमास के समूल नाश की तैयारी। तो अभी हम सब ने देखा कि अभी इजराइल में जो फिलिस्तीन को लेकर जो हमले हुए उसके बारे में ये कुछ अपडेट है, तो वो उतनी नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखें इसमें ये नॉर्मली ये वहाँ की न्यूज़ है लोकल, हम केवल नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ ही देखेंगे। तो नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं ये कांग्रेस का ऐलान। अब कांग्रेस का क्या ऐलान है वो ये है कि आरक्षण की 50% सीमा को ये ख़त्म करेंगे। चूँकि अभी सभी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह जो आरक्षण की जो 50% की अभी तक सीमा है उसको ख़त्म करेंगे। तो इसका बड़ा राजनीतिक दाव चलते हुए कांग्रेस ने आरक्षण की 50% की मौजूद अधिकतम सीमा को हटाने का जो है वो ऐलान किया है। और यह भी ऐलान किया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जातिवार जनगणना नहीं कराई, तो सत्ता में आने पर कांग्रेस जातिवार जनगणना कराने के बाद आर्थिक सर्वे भी कराएगा। तो ये कांग्रेस ने एक दाव चला है, चूँकि अभी लोकसभा चुनाव ही अभी कुछ समय बाद। तो उस पर एक न्यूज़ ये भी है कि हवाला ईडी के रडार पर 30 से अधिक बॉलीवुड स्टार। अभी हम सबने सुना होगा कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप है, ये अभी ईडी के रडार पर आया है और उसके लेकर 30 से अधिक जो सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार हैं, उनको समन किया गया है। तो और उनको समन के लिए बुलाया गया है। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में भारत का राजनीतिक साझेदार बना तंजानिया। 5 वर्षों का इन्होंने रोड मैप तैयार किया। अभी हाल ही में जो अफ्रीका के महाद्वीप की तंजानिया की राष्ट्रपति थी सुलूहू हसन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को एक द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें दोनों नेताओं ने भारत और तंजानिया के रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी दर्जा देने का फैसला किया और दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार की शुरुआत भी हो चुकी है और इसी को लेकर इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है। नेक्स्ट न्यूज़ अब हम देखें तो नेक्स्ट है स्पोर्ट्स को लेकर एक न्यूज़। स्पोर्ट्स को लेकर हम देख लेते हैं अभी जो हाल ही में जो है। तो स्पोर्ट्स को लेकर ये है कि दूसरी बार के लिए तैयार हुई कि टीम। अभी जो भारत और मतलब जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसमें भारत ने मैच जीत लिया था। अब जो दूसरा मैच होगा वह है अफगानिस्तान और भारत के बीच होगा और ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो और नेक्स्ट है इसमें कि ये भारत ने एशियाड में कई उपलब्धियों को पहली बार प्राप्त किया। अभी जो चीन के होंगजू में हुआ था 19वें एशियाई खेलों को भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें काफ़ी पदक जीते हैं और इसमें कुछ इतिहास भी रचा है। जैसे अविनाश चावले इन खेलों में 3000 मीटर स्त्री स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इस प्रकार की ये न्यूज़ है। एक न्यूज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आईओसी और रिलायंस के बीच ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने का करार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी और ओलंपिक संग्रहालय के बीच इन खेलों को बढ़ावा देने के बीच एक करार हुआ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आईओसी का किसके साथ करार हुआ है, तो आईओसी का रिलायंस के साथ ये जो करार हुआ है। उसके बाद है कि भारत के बाहर
बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला। तो जो एक भारत का एक जो हिंदू मंदिर है जिसका नाम है स्वामी नारायण मंदिर, तो यह अमेरिका के न्यू जर्सी में खोला गया है। और इसका जो मंदिर का निर्माण था वह 2015 से शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन अभी 8 अक्टूबर को किया गया है। जो स्वामी नारायण मंदिर है वह अमेरिका के न्यू जर्सी में ये मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्लाउडिया को मिलेगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अभी हाल ही में श्रम बाजार में लैंगिक समानता की समझ बढ़ाने वाले अध्ययन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन को 2023 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये थी अभी तक की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट अब हम डेली देखेंगे इसके बारे में। थैंक